Good morning everybody. This is Ruxana Ansari and welcome to our geography class. See, I have written geography. है ना? This is new subject for you, right? मुझे पता है आप सब काफी कंफ्यूज हो क्योंकि आप थर्ड स्टैंडर्ड में गए ही नहीं, तो आपको हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी क्या है, ये तो आपको बिल्कुल पता नहीं है ना? कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था? हिस्ट्री, राइट? अभी भी काफी पेरेंट्स कंफ्यूज्ड है। सी हियर, ये है एनवायरमेंटल स्टडीज की बुक जिसमें लिखा है पार्ट 1। पार्ट 1 में साइंस एंड ज्योग्राफी ये दो सब्जेक्ट है और ये दो पार्ट में डिवाइड हुए हैं। ओके, और ये है आपका हिस्ट्री का बुक। ये हिस्ट्री है, देखिए स्टैंडर्ड 4 की हिस्ट्री बुक है और ये है पार्ट 2। ठीक है, ये दो सब्जेक्ट आपके लिए न्यू है, एक हिस्ट्री और एक ज्योग्राफी, है ना? मैंने कल मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ाया था, राइट? जिसमें मैंने आपको क्या बताया था कि हिस्ट्री में क्या हो चुका है, यानी हमारे पास्ट में क्या हो चुका है हम उससे पढ़ते हैं। हमें थोड़ी पता है कि हमारे पूर्वज कैसे थे, हम तो उस टाइम तो पैदा भी नहीं हुए थे, है ना? हमारा तो बर्थ ही नहीं हुआ था। इसीलिए उन सब चीजों के बारे में किसने किसके साथ कौन सा वॉर किया, स्टोन एज क्या है, ये सब चीजें आप धीरे धीरे पढ़े होते थर्ड स्टैंडर्ड में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो क्लास आपकी मिस हो गई, राइट? तो हिस्ट्री में जो गलतियां हुई है हम वो गलती ना करें, है ना? ताजमहल किसने बनाया, ये सब हमें हिस्ट्री से ही पता चला ना, हम थोड़ी उस टाइम पैदा हुए थे। ठीक है, अब है नया आपके लिए, अगेन ये नया टॉपिक है, ये है आपका सब्जेक्ट। ये आपका सब्जेक्ट है, ओके? सब्जेक्ट आपका है ज्योग्राफी। इसे ज्योग्राफी बोलते हैं, GEOGRAPHY, जियोग्राफी। ओके, दिस इज जियोग्राफी। ओके, जियोग्राफी का हिंदी में मतलब होता है भूगोल। ठीक है। अब आप बोलोगे टीचर हम क्यों पढ़े ज्योग्राफी? ज्योग्राफी से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगा? सबसे पहले नेम ही देखे। जियो का मतलब होता है अर्थ, ग्राफी मतलब होता है जिसके बारे में हमें पढ़ना या लिखना है ना? अर्थ के बारे में हम पढ़ेंगे और लिखेंगे। अब देखिए भूगोल, भू मतलब होता है धरती, पृथ्वी, एंड गोल जो हमारी जो पृथ्वी है, जो हमारा अर्थ है, वो फुटबॉल की तरह गोल है ना? फिर आप गोल गोल क्यों नहीं लुढ़क जाते हो? अब ये भी टेंशन होगा आपको, है ना? तो वो हम आपको जब थोड़े से और बड़े और समझदार हो जाओगे ना, मैं तब आपको बताऊंगी। अब ज्योग्राफी से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलता है? ज्योग्राफी हमें इसलिए पढ़ना है कि हमें लोकेशन, डायरेक्शन, किसी कंट्री या किसी स्टेट में हम जाते हैं तो वहाँ का फूड, वहाँ का ट्रेडिशन, वहाँ का कल्चर कैसा है, ये सब चीजें हमें ज्योग्राफी में ही पढ़ने मिलती है। ठीक है, अगर हम किसी अलग स्टेट में जाते हैं, वहाँ का आपने देखा होगा, वहाँ का पानी का टेस्ट, वहाँ का खान पान, वहाँ की ड्रेसिंग, वहाँ का कल्चर सब डिफरेंट रहता है, हमारा अलग है। हम जहाँ अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगहों पे जाते हैं तो हमें ये सब सिर्फ ज्योग्राफी से पता चलता है। अगर हमें गांव जाना है तो हमारा डायरेक्शन क्या है वो हमें ज्योग्राफी से ही पता चलता है। तभी तो आप बोलते हैं ना, सामने से जाके राइट मुड़ना है या लेफ्ट मुड़ना है, ये डायरेक्शन है, ये हमें ज्योग्राफी से पता चलता है। आप फिर ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, ये भी डायरेक्शन है। ठीक है, लोकेशन, डायरेक्शन। और फिर हम एरोप्लेन से भी जाते हैं तो हम वो जो एरोप्लेन तो हवा में उड़ती रहती है, तो वो कैसे? उसमें भी, एरोप्लेन में भी कंपास होता है जो हमारे डायरेक्शन को इंडिकेट करता है और हम राइट रूट पे रहते हैं। ओके, इसलिए हमें ज्योग्राफी पढ़ना है। फिर हमारे ज्योग्राफी में मैप आएगा। ठीक है, लोगों का खान पान क्या है वो पढ़ना है हमें। ठीक है, सॉइल, जब हम दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ की सॉइल भी डिफरेंट होती है। आप ये सब चीजें ऑब्जर्व कीजिएगा, अभी तक तो आपने कभी नहीं किया होगा, ये आप ऑब्जर्व कीजिएगा। ओके, तो आज हम, ये हमारा लेसन का नाम है
ठीक है। हर अलग अलग प्लेसेस पे खाना पीना, रहना, वहाँ का स्टाइल सब 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 डिफरेंट होता है, इसीलिए हमको ये सारा इन्फॉर्मेशन हमें ज्योग्राफी से मिलता है। ठीक है, धरती पे क्या हो रहा है वो हमें यहाँ से ही पता चलेगा। तो ठीक है, अब देखिए अगेन आई एम शोइंग यू योर बुक। दिस इज एनवायरमेंटल स्टडीज। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। इसी में साइंस है, साइंस जो आपको स्वाति मैम पढ़ा रही है, और इसी में ज्योग्राफी पोर्शन भी है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। इस साल मैं 4th स्टैंडर्ड को हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाली हूँ। और सी हियर, वैसे तो हमारा ज्योग्राफी का ये फर्स्ट लेसन है, लेकिन वो साइंस से ही रिलेटेड है, इसीलिए उसे लेसन नंबर 3 का नाम दिया है। मैं डिवाइड करके दे दूंगी कि कौन सा पोर्शन हमारा ज्योग्राफी का है और कौन सा साइंस का है। ओके, सी हियर, हमारे लेसन का नाम है स्टोरेज ऑफ वाटर। स्टोरेज ऑफ वाटर का मतलब बताइए। पानी को स्टोर करने की जगह, या किस तरीके से हम पानी स्टोर करते हैं, ये इस बारे में हम पढ़ेंगे। वाटर, वाटर ये तो हमारे लिए बहुत एसेंशियल है। हर एक लिविंग थिंग के लिए वाटर एसेंशियल चीज है, राइट। तो हमें इसे इकोनॉमिकली यूज करना चाहिए। जैसे हम पैसा यूज करते हैं ना सोच समझ के, बिल्कुल उसी तरीके से हमें पानी का भी यूज करना चाहिए, राइट। अगर हमें प्यास सिर्फ 2 घुट की है तो भी हम क्या करते हैं, 1 गिलास पानी लेते हैं, 2 घुट पीते हैं और बाकी का फेंक देते हैं। ये तो गलत बात है ना। तो हमें वाटर वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको पता है बहुत सारी जगहों पे वाटर की शॉर्टेज है, राइट। हमें जो चीज नेचर से मिल रहा है हमें उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए, है ना। पता नहीं हमारे कमिंग जनरेशन को वो नसीब हो या ना हो, इसीलिए हमें हर चीज, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर हो गया, इन सबको बहुत ही सोच समझ के ही यूज करना चाहिए, राइट। मेन सोर्स क्या है वाटर का? ऑफ कोर्स रेन, है ना। जब बारिश ही नहीं आएगी तो पानी हमें कहाँ से मिलेगा? हमारा मेन सोर्स है रेन। ओके, आपने देखा होगा पहले के जमाने में कुएं हुआ करते थे। अब तो बहुत ही रेयरली मिलेगा, एक आधा मिलेगा आपको कुआं देखने के लिए। अब तो लोगों ने वो सब भी, कुआं, वेल, ये सब तो सील हो चुका है, लेकिन पहले के स्टोर करने के तरीके अलग थे। आपने देखा होगा कि हम अब तो वो ड्रम्स और ऐसे फाइबर के ड्रम और बहुत सारी चीजें आ गई जिसमें हम पानी स्टोर करके रख सकते हैं। पहले के लोग कुआं खोदा करते थे जिसमें वो पानी स्टोर करके रखते थे, जो रेन से आता था। और जितना हम डीप ये अर्थ को खोदते हैं ना, वहां से पानी निकलता है ना। आपने बहुत सारी मूवीज भी देखी होगी कि किसी गांव में सूखा पड़ गया और फिर लोग वहां पे खोदे जा रहे और फिर वहां से एकदम से, जैसे हमारी पाइप फूट के लीकेज होता है, पानी का फवारा निकलता है, बिल्कुल ऐसे वो धरती से भी वही उसी तरीके से पानी का फवारा निकलता है ना। फिर लोग काफी खुश हो जाते हैं। तो इसीलिए पानी हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। अगर एक आधा बार जब नल नहीं आता है तो हमारी मम्मी कैसे परेशान हो जाती है, देखते हो ना। मम्मी भी डांटती रहती है, अरे पानी संभाल के यूज करना, है ना। स्पेशली शॉर्टेज कब होता है? जब समर सीजन होता है, ठीक है। जितनी जरूरत है हमें पानी उतना ही यूज करना चाहिए। ओके, ये था सिर्फ आपका ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन पार्ट। चलिए ओपन पेज नंबर 16। पेज नंबर 16 कीजिए। देखिए, दिस इज, कैन यू सी दिस? दिस इज योर फर्स्ट लेसन। यहाँ पे साइंस की बुक है इसलिए 3rd लिखा है, और लेसन का नाम है स्टोरेज ऑफ वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, जस्ट ट्राई दिस। मेक ए स्मॉल hillock of mud and stones in the schoolyard. Set some stones into the hillock. Pour water over the hillock from a watering can like rain. Use the following points to study how the water flows over the hillock. Hillock का मतलब छोटी सी पहाड़ी। देखिए ये hillock है। आप कीचड़, मिट्टी, पत्थर का एक हिलॉक बनाए, स्कूल यार्ड में बनाने के लिए बोला है, लेकिन हमारा तो स्कूल ही बंद है, तो आप अपने गार्डन में भी बना सकते हो, ठीक है। ऐसे पत्थर, मिट्टी और कीचड़ वगैरह जमा करके आप एक हिलॉक बनाइए। ऐसे देखिए छोटी सी पहाड़ी, इस तरीके से छोटी सी पहाड़ी बनाइए, ठीक है। उसमें पत्थर यूज कीजिए, मिट्टी, कीचड़ जो भी है ना, ऐसे यूज कीजिए, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, वाटरिंग कैन लेके उस पर जिस तरीके से रेन होता है ना, बारिश जिस तरीके से गिरती है, वी हैव टू पोर वाटर ऑन दिस हिलॉक। इस हिलॉक पे हमें वाटर को पोर करना है, यानी गिराना है ऐसे हिलॉक अपने वाटरिंग कैन से। ओके, द फर्स्ट पॉइंट इज इन विच डायरेक्शन डज द वाटर फ्लो। नाउ यू हैव टू ऑब्जर्व इन विच डायरेक्शन द वाटर विल फ्लो, यानी जब आप इस पे पानी गिराओगे तो वाटर किस डायरेक्शन में जाएगा। ऑफ कोर्स अगर हम ऊपर से पानी गिराते तो वो तो इसी डायरेक्शन में आएगा ना, ऐसे तो जाएगा नहीं, है ना, वो ऊपर से सीधा नीचे के ही डायरेक्शन में आएगा, राइट। सेकंड पॉइंट, हाउ डज वाटर फ्लो ऑन द स्टीपर स्लोप। अब देखिए ये स्टीपर है, ये किस तरीके से बहेगा, बहुत फास्ट बहेगा, राइट। अगर हम ऊपर पानी डालेंगे वो फुल स्पीड में गिरेगा, ठीक है। नाउ हाउ डज इट फ्लो ऑन द जेंटलर स्लोप। अब वो जेंटलर स्लोप जैसे धीरे धीरे, ये जो जेंटलर स्लोप है यहाँ पे जब आएगा तो वो धीरे धीरे गिरेगा। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे स्टोन्स है, ठीक है, अब ये स्टोन है, अब देखिए पानी निकलने की जगह नहीं है, जहां से उसे थोड़ी सी जगह मिलेगी वो धीरे धीरे उसमें से निकलता जाएगा, राइट, है ना। और यहाँ से फट से गिरेगा और इसमें से वो, अब तो यहाँ पे उसको क्या हो गया, वहां पे उसको ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, यानी रुकावट हो गई, तो रुकावट की वजह से वो धीरे धीरे निकलेगा यहाँ से जेंटलर स्लोप से। ओके, व्हाट हैपेंस व्हेन द स्टोन कॉज एन ऑब्स्ट्रक्शन। जैसे मैंने बोला कि जब पत्थर बीच में आएंगे तो क्या होगा, ऑफ कोर्स वो डायरेक्शन चेंज करके निकलेगा, उसको जहां भी गैप दिखेगा बीच में से वो उसी तरफ से जो वाटर है वहां से निकलेगा, ठीक है। वेयर डू पडल्स फॉर्म। अब वो पानी कहाँ जमा होगा, ऑफ कोर्स यहाँ पे ही जमा होगा ना, नीचे ही होगा, यहाँ तो जमा हो नहीं सकता है, तो वो पानी तो यहीं जमा होगा ना, नीचे। आफ्टर दैट व्हेन डज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो चेंज। और पानी का डायरेक्शन कब चेंज हो जाएगा, उसका फ्लो कब चेंज होगा, जब बीच में रुकावट आएगी तब। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सी दिस वन, सी हियर, कैन यू सी, keep fingers on your book, you just take out your books in front of you, just keep, जब भी हम पढ़ाते हैं प्लीज आप अपनी बुक अपने सामने जरूर रखिए। now stop watering the hillock, make observation using the following points। अब पानी डालना बंद कर दीजिए, ओके, और ऑब्जर्व कीजिए कि अब क्या हो रहा है, और ये आपको करना है, मम्मी पापा से भी हेल्प ले सकते हो, कीचड़ मिट्टी में खेलना तो सभी को अच्छा लगता है, जरूर ये एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। ओके, Why did the hillock dry when we stop pouring water? अब देखिए ये जो हिलॉक है, हमने पानी गिराना बंद किया तो जैसे हम पानी गिराना बंद कर देंगे तो वो सूख जाता है फटाक से। क्यों सूखता है, क्योंकि ये जो हिलॉक है ये मिट्टी कीचड़ से बना है, तो वो मिट्टी क्या करता है, पानी को सिप करता है, ऑब्जॉर्व कर लेता है, इसीलिए वो ड्राई हो जाता है। हाउ लॉन्ग डिड द हिलॉक टेक टू ड्राई, मतलब कितना टाइम लेगा ये हिलॉक जो है, कितना टाइम लेगा ड्राई होने के लिए। विच पार्ट ऑफ द हिलॉक ड्राइड क्विकली, इस हिलॉक में से कौन सा पार्ट जल्दी से ड्राई होगा, ऑफ कोर्स ये वाला, राइट। यहाँ तो पानी फटाफट फटाफट नीचे गिर गया तो वो कैसे जमा, वो तो जल्दी से ही सूखना है, उससे ड्राई मीन्स सूख जाना। ओके, विच पार्ट टुक लॉन्गर टू ड्राई, और कौन सा पार्ट थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा सूखने के लिए, ऑफ कोर्स ये वाला, क्योंकि यहाँ तो पानी जमा हो चुका है पत्थरों के नीचे, ये वो है ना, इसीलिए। Why did it take longer to dry? क्यों टाइम लेगा वो ड्राई होने के लिए, क्योंकि यहाँ जो है वो पानी जमा हो चुका है, इसीलिए इट विल टेक टाइम। ओके, सी नाउ वी विल स्टार्ट अवर पैराग्राफ। ओके, you will realize that some rain water flows away over the ground, some water seeps into the ground, all the water we get comes from the rain. The rainy season lasts for 3 or 4 months along with us. All living things use this water all year round. अब देखिए आप ये सब चीजें जब करोगे ना तब आपको रियलाइज होगा कि देखिए यू नो कि रेन जो वाटर फ्लो करता है, कुछ वाटर बह के चला जाता है, कुछ वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, अर्थ में एब्जॉर्ब हो जाता है, राइट। तो और हमें ये वाटर कहाँ से मिलता है, रेन से, राइट। तो रेनी सीजन कितने मंथ के लिए रहता है, 3 to 4 मंथ्स ही लास्ट करता है, राइट। और हमें लिविंग थिंग को, हर एक चीज को पानी एसेंशियल है, राइट। हमें पूरे साल उस वाटर को यूज करना है,
तो हमें यूज करने के लिए उसे स्टोर भी तो करना पड़ेगा ना। हम तो अपने हिसाब से स्टोर करते हैं, ड्रम में, बाल्टी में। जब नल आता है तो हम कैसे भर के रखते हैं पानी। तो रेन वाटर जो होता है, जो नेचुरली हमें मिलता है, नेचर से मिलता है, तो हमें उसे भी तो स्टोर, हमें तो बस नल में पानी कैसे आता है ये बस वो वेट करते रहते हैं। ये तो सारी गवर्नमेंट अरेंजमेंट करती है कि हमें पानी कैसे मिले, है ना, थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट। If we do not store water, we will not have enough water for our needs. That is why we have to save water. अगर हम पानी स्टोर करके नहीं रखेंगे तो हमें पानी भी नहीं मिलेगा, है ना। और हम पानी के बिना रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। लिविंग बीइंग तो रह ही नहीं सकता, राइट। तो इसीलिए हमें क्या करना है, वाटर को सेव करके रखना है। वाटर मस्ट बी यूज इकोनॉमिकली। सोच समझ के ही पानी का यूज कीजिए, जितना प्यास है उतना ही पीजिए। नहीं तो फिर हमारी मम्मी भी बहुत बार कितना पानी वेस्ट करती है, आंगन धो धो के खूब पानी वेस्ट करती है। पोछा भी लगा लेंगे तो काम हो जाता है। इन दिस लेसन वी विल सी डिफरेंट वेज ऑफ स्टोरिंग वाटर। इस लेसन में हम क्या पढ़ेंगे कि किस तरीके से डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीकों से हम किस तरीके से वाटर को सेव करके रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सी द पॉइंट। ओल्ड वाटर स्टोर्स, पुराना तरीका पानी सेव करने का। ओके, जहाँ पे हम स्टोर करके रख सकते हैं। इन द ओल्डन डेज सेवरल मेथड्स ऑफ स्टोरिंग वाटर वेयर यूज्ड इन आवर स्टेट, है ना। पुराने जमाने में मतलब अलग अलग डिफरेंट वेज था टू स्टोर वाटर इन आवर स्टेट। ओके, नाउ डेज दिस ओल्ड वाटर स्टोर्स आर रेयरली यूज्ड। Nowadays these old water stores are rarely used। मतलब जो स्टोर करने का, जो पहले के जमाने में जो स्टोर करने का तरीका था वाटर को, वो अब तो रेयरली यूज होता है, यानी बहुत कम यूज होता है। However, their remains can be seen in all places. Some of them are very beautiful. Water in some of the stores never gets depleted। और देखिए, कुछ जो कुछ वेल्स जो है, जो पुराना तरीका था स्टोर करके रखने का, वो भी कुछ रह गया है और काफी खूबसूरत है। इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल। एंड कुछ जगहों पे तो ऐसा है जहाँ पे हम पानी स्टोर करके रखते हैं, इट नेवर गेट्स डिप्लीटेड। डिप्लीटेड मतलब होता है वहाँ पानी कभी कम नहीं होता है, सूखता नहीं है, ठीक है। आफ्टर दैट सी वेल्स। फर्स्ट स्टोर क्या है, वाटर स्टोर करने के लिए हमने सबसे पहले क्या यूज किया था, वेल्स। सम रेन वाटर सिप्स इनटू द ग्राउंड। वेल्स आर डग टू ऑब्टेन दिस वाटर। आपको पता है जब रेन होता है तो क्या होता है, पानी जो कुछ है बह के जाता है और बाकी सारा पानी जो है वो हमारे अर्थ में सीप हो जाता है, यानी सोख लेता है। और जब हमें पानी चाहिए होता है तो हमें खूब नीचे खोदना पड़ता है, खुदाई करना पड़ता है, डग करना पड़ता है, बहुत बहुत बड़ा गड्ढा करना पड़ता है जहाँ से हमारी धरती के नीचे बहुत पानी है, ठीक है। तो उससे हमें डग करना पड़ता है, तब जाके वो पानी हमें मिलता है। कुआं देखा आपने? कुआं आप झाँक के देखिएगा वो कितना डीप होता है, राइट। और उसके लिए स्पेस भी काफी लगता है ना। द सेकेंड वे टू स्टोर वाटर टैंक्स इन द फोर्ट्स। अब देखिए, जो लोग फोर्ट्स पे रहते थे, हमारे राजा महाराजा लोग जो थे वो किले पे रहते थे, तो क्या उनको वाटर की जरूरत नहीं पड़ती थी? उन्हें भी वाटर की जरूरत पड़ती थी, राइट। पीपल लिव ऑन द हिल फोर्ट्स इन द पास्ट। जो पहले के लोग रहते थे वो कहाँ रहते थे? हिल फोर्ट्स पे, यानी फोर्ट में रहते थे, किलों में रहते थे और ऊंचाई पे रहते थे। दे ऑल्सो नीड वाटर, ऑफ कोर्स, सभी को पानी की जरूरत है। द फोर्ट्स हैड रिजर्वॉयर्स एंड टैंक्स डग इनटू द स्टोन। अब क्या होता था, वहां पे भी पत्थरों को खोद खोद के काफी गहरा टैंक टाइप बनाया जाता था, जहाँ पे पानी को स्टोर करके रखा जाता था। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। वाटर टैंक्स इन फोर्ट्स तक हमने यहाँ पे भी टैंक एक बना हुआ, देखे ये फोर्ट है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे खुदाई हुई स्टोन्स में, जहाँ पे हम खोद के पानी को स्टोर करके रख सकते हैं ना। जब हमें पानी नहीं मिलता है ना, तभी हमें पानी की जो इम्पोर्टेंस है वो समझ में आती है, ठीक है। हम पानी खरीद के तो नहीं पी सकते है ना। ओके, द नेक्स्ट पार्ट वी विल सी इन अनदर वीडियो। टिल देन बाय।